हेलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कनाडा में स्टडी कंप्लीट होने जा रही है या ऑलरेडी खत्म हो गई है। वर्क परमिट अभी नहीं आया है या ऑलरेडी वर्क परमिट रिसीव हो गया, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को कनाडा में बुलाना चाहते हो तो आज के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी ताकि आपके पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा जो है वो उसका डिसीजन पॉजिटिव रहे, तो आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बुला पाएँ। तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होने जा रहा है, कॉन्वोकेशन के टाइम पे आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हों जब आप वहाँ पे अपना डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपका प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ है, उसका सर्टिफिकेट या आप डिग्री लेने जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपके पास हों, तो उस केस में आप उनका विजिटर वीज़ा लगवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, सबसे पहले जो आपके अकेडमिक्स हैं वो होने ज़रूरी हैं। इसमें जैसे आप कनाडा में पढ़ने गए, स्टडी परमिट से लेके कॉलेज में आपने जो जो किया है उसके सारे प्रूफ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एनरोलमेंट लेटर आपका हो गया, आपका जो कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम हो गया, आप कॉलेज से लिखवा सकते हैं ये चीज़ कि आपका कॉन्वोकेशन कब है। इस चीज़ को भी आप अटैच कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन में, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेटर ऑफ इन्विटेशन। किसी भी लॉयर से आप लेटर ऑफ इन्विटेशन स्टैम्प ले सकते हैं और अपने पेरेंट्स की वीज़ा जो एप्लीकेशन है उसमें अटैच कर सकते हैं। उसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कौन सा प्रोग्राम किया है, कौन से कॉलेज में किया है, कहाँ पर रहते हैं और पेरेंट्स को कहाँ पे बुला रहे हैं, और उसी के साथ पेरेंट्स का जो है ट्रैवल डेट क्या रहेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है, उसमें इजीली फिट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी आपके प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं आपको बहुत ज़रूरी हैं अपने पेरेंट्स की विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन में लगानी। अगर बात करें आपका वर्क परमिट, आपने अप्लाई किया है, किसी कारण कॉन्वोकेशन पे पेरेंट्स को नहीं बुला पाए, तो उस केस में दो सिचुएशंस रहती हैं। एक तो वो कि आपने अभी वर्क परमिट अप्लाई की है और आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके पास आ जाएं, होम सिक फील कर रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप वेट नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपका जो वर्क परमिट का आपने सबमिशन किया वो लेटर प्लस वर्क ऑथराइजेशन लेटर आती है वो आपको सबमिट करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ अगर आपका वर्क परमिट ऑलरेडी आ चुका है तो वर्क परमिट की जो आपको मिलता है वर्क परमिट उसको लगाइए। वर्क परमिट के केस में एम्प्लॉयमेंट, चाहे आपका अप्लाई किया है, अप्लाई के स्टेटस में हो, चाहे रिसीव कर लिया हो, दोनों केसेस में आपका एम्प्लॉयमेंट का लेटर ज़रूर लगाना है आपने। उसी के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो है आपका सैलरी स्लिप, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आप वो बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, आपके डिपेंड करता है जितने भी हैं। अगर आपके पास $5,000 हैं, $10,000 हैं, तो आप उसकी स्टेटमेंट या उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अब बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के सबसे पहले तो पासपोर्ट होंगे, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने पहले ट्रैवल कई बार नहीं किया होता, तो फर्स्ट टाइम वो कनाडा में जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रूफ करना है कि पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड हैं, वो वहाँ पे अपना ट्रैवल का एक्सपेंस बेयर कर सकेंगे। आपको उनकी 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगाना है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना है, और उसमें भी पैसे ज़्यादा होने चाहिए। वैसा ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आप इतने पैसे ही दिखाओगे, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला, लेकिन जितने ज़्यादा शो करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। तो उनका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम, अब सोर्स ऑफ इनकम या तो बिजनेस रहता है या जॉब रहता है, जो भी है उन दोनों के सारे प्रूफ प्रॉपर वे में लगेंगे। ITRs भी लगा देना, सबसे बड़ा प्रूफ होता है आपके सोर्स ऑफ इनकम का, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने लगानी है। आपका जो प्रोफाइल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है अगर आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। मेरा सजेशन रहता है आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए रादर देन कि खुद ट्राई करने के, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है
कि हर स्टूडेंट वीज़ा को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकता एप्लीकेशन को, उस प्रोफाइल में कोई ना कोई अगर कमी रह जाए तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो इसलिए सजेशन दे रही हूँ, एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूर लें। अगर बात करें पेरेंट्स की, बाकी जो डिटेल्स हैं वो उनका पासपोर्ट तो है ही है, लेकिन उन्होंने वापस आना है, उनका इंटेंशन कनाडा में रहने का नहीं है फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो सिर्फ वहाँ पे जाएंगे, रहेंगे थोड़ी देर, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। उनकी सोशल इकोनॉमिक टाइज अपनी होम टाउन में स्ट्रॉन्ग है। कई कंट्रीज में वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, मीन्स पीसीसी हो जाती है, यहाँ कई बार मेडिकल भी रहता है, लेकिन इंडिया से अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें नहीं मांगी जाती। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तो ही अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका जो विजिटर वीज़ा का फ़ी रहता है वो 100 कैनेडियन डॉलर पर पर्सन रहता है। इसी के साथ 85 पर पर्सन बायोमेट्रिक्स फॉर 2 पर्सन, उसके बाद 3rd पर्सन हो गया। जितने ज़्यादा होते जाते हैं फिर बायोमेट्रिक्स के ज़्यादा चार्जेस नहीं रहते, वो डिपेंड करता है जितने मेंबर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। और रेस्ट आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो $100 पर पर्सन रहना ही रहना, चाहे 5 बंदे अप्लाई करो चाहे 2 बंदे अप्लाई करो, तो उसके अकॉर्डिंग $100 पर पर्सन रहना। अगर आपके पेरेंट्स का वीज़ा आ जाता है, पेरेंट्स आपको मिलने आते हैं, तो इन केस आपको पता ही है कि 6 मंथ्स का स्टे अलाउ होता है, उसके बाद उनको वापस आना है। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं जाना चाहते या आप उनको नहीं भेजना चाहते, तो विजिटर रिकॉर्ड अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंशन मिल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, 30 डेज प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ वीज़ा जो एंट्री है, क्योंकि 6 मंथ्स है ना, जैसे जुलाई में उनका 31 जुलाई को एक्सपायर होने जा रहा है, जब वो उन्होंने एंटर किया था 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस केस में आप 30 डेज प्रायर मतलब 30 जून से पहले उनका वीज़ा रिकॉर्ड अप्लाई कर लीजिए। तो ये तो सारी डिटेल्स रही विजिटर वीज़ा को लेके। जो स्टूडेंट्स या फॉरेन वर्कर्स कनाडा में अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल देना। ऐसी अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है।